सपोर्ट कर दिया। चलिए भवानी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, जयपुर का रुख कर रहे हैं, जहां पर राइट टू हेल्थ बिल विरोध मामला सरकार से वार्ता के लिए डॉक्टर्स का प्रतिनिधि मंडल जो है वो सचिवालय पहुंचा था और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वार्ता यहां पर हो रही थी। सरकार और डॉक्टर्स के बीच वार्ता विफल रही है। सरकार को स्पष्ट ये कहकर बैठक से बाहर आ गए हैं डॉक्टर्स कि हमें राइट टू हेल्थ बिल नहीं चाहिए। साफ तौर पर इस बिल को लेकर इनकार कर दिया गया और उसके बाद सचिवालय से जेएमए के लिए तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो रवाना हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि लगातार इसको लेकर गतिरोध चल रहा है। तमाम जो निजी डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इस बिल का लगातार विरोध किया जा रहा है। साफ तौर पर डॉक्टर्स ने इनकार कर दिया है। बड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर डॉक्टर्स और सरकार के बीच वार्ता होनी थी, वार्ता हुई भी, लेकिन ये वार्ता विफल रही है और डॉक्टर्स ने साफ तौर पर ये कहा है, सरकार के प्रतिनिधि मंडल जो जिनके साथ वार्ता हो रही थी, कि उन्हें किसी भी कीमत पर ये बिल नहीं चाहिए और सरकार को ये बिल जो है वो हटाना ही पड़ेगा, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। अब ऐसे में पूरी तरीके से वार्ता विफल रही है और आशुतोष शर्मा हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर जानकारी हमें दे रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं। आशुतोष, देखिए एक बार फिर से प्रदेश के लिए चिंताजनक खबर है क्योंकि डॉक्टर्स अपनी जिद पर है, सरकार उनकी बात जो है वो नहीं मान पा रही है, लेकिन जो खमियाजा है वो कहीं ना कहीं जनता को भुगतना पड़ रहा है और एक बार फिर से ये चिंता की तस्वीर सामने आई है। देखिए, बिल्कुल प्रदेश के तमाम मरीजों के लिए चिंता की खबर हो सकती है कि सरकार और निजी चिकित्सालयों से जुड़े तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनके बीच में जो वार्ता शुरू हुई थी वो वार्ता पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। वार्ता शुरू हुई, उसके कुछ देर बाद ही अंदर गहमा-गहमी हुई, कुछ ऐसी बातें सामने आई कि बात बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। थोड़ी देर के लिए डॉक्टर्स बाहर आए और उन्होंने कहा कि सरकार आपसे चर्चा करके कुछ समय मांगना चाहती है। इसके बाद एक बार फिर से मुख्य सचिव ने उन डॉक्टर्स को अंदर बुलाया और महज 10 मिनट के अंदर तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो बाहर आके बहुत आधिकारिक तौर पे बयान, स्टेटमेंट नहीं दिया है, ऑन रिकॉर्ड नहीं दिया है, लेकिन इतना कहकर गए हैं कि हमने अंदर साफ कह दिया है कि हमें ये बिल वापस चाहिए, यानी कि रोल बैक आरटीएच, हमको ये बिल चाहिए ही नहीं, किसी भी सूरत में नहीं चाहिए। सरकार इस बात से सहमत नहीं थी और इतना कहकर तमाम डॉक्टर्स हैं वो यहाँ से रवाना हो गए। इसलिए है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक प्रतिनिधि मंडल आया था 10 डॉक्टर्स का। तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो जेएमए के अंदर मौजूद हैं। संभावित तौर पर ये लोग आपसी जीबीएम करेंगे, जनरल बॉडी मीटिंग जिसको कहा जाता है, और उसके बाद में किसी तरह का कोई भी स्टेटमेंट है इस आंदोलन को लेकर, और आंदोलन का रुख आगे क्या रहेगा। कल तो इन्होंने रैली बुलाई है, लेकिन और क्या कुछ रुख रहेगा, क्या सरकार और वार्ताएं बुलाई है? अगर सरकार ये कहती है कि ये एक दौर की वार्ता थी, और भी वार्ताएं इसके लिए बुलाई जा सकती है, तो उसमें क्या कुछ डिसीजन रहने वाला है? फिलहाल स्पष्ट तौर पर ये कहकर ठीक है। आशुतोष बने नहीं हमारे साथ डॉक्टर विजय कपूर जुड़ गए हैं, सेक्रेटरी हैं। सर, स्वागत है आपका। लेकिन सर, जिस तरीके से आप लोग की तरफ से लगातार आंदोलन किया जा रहा है, इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन पे आप लोग हैं, राइट टू हेल्थ बिल को लेकर सरकार से भी आप लोग की वार्ता हुई, लेकिन क्या वार्ता हो पाई है, ये आपसे जानना चाहूंगी। हम वार्ता करने गए ही नहीं थे और इनफैक्ट हम वार्ता करने के मूड में भी नहीं है जी। सरकार ने, हमने स्पष्ट कह दिया था उसी से वार्ता की जाएगी जो अथॉरिटी रखता हो कि बिल को रोल बैक कर सके, और वो अथॉरिटी तो चीफ मिनिस्टर साहब के पास है। जिन लोगों से वार्ता करने के लिए कहा जा रहा था, इन स्पाइट ऑफ अगेंस्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द हाउस, हम लोग इसलिए रहे, कल को ये ना हो कि डॉक्टर्स बात करने नहीं आए। हम बात करने नहीं गए, हम ये बोलने गए कि ये मैसेज लेके आ रहे हैं आपके लिए पूरी फ्रेटर्निटी की तरफ से कि कृपया इस बिल को रोल बैक करिए, और रोल बैक करेंगे उसके बाद आगे की कोई बात होगी या टेबल पर वापस बैठेंगे। अगर ये बिल वापस नहीं होता इसके बाद कोई बात भी नहीं होगी और वापस हम आएंगे भी नहीं कोई बात करने के लिए। सर, वहां पर क्या जो सरकार के प्रतिनिधि मंडल है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, आप लोग को क्या ऑफर दिया गया, या क्या आप लोगों से वहां पर बातचीत की गई है, उसको लेकर कुछ जानकारी आप सर दे पाएंगे? सरकार के प्रतिनिधियों ने पुरजोर कोशिश की कि आप एक एक क्लॉज पे बात कर लीजिए, हम आपकी हर बात मानेंगे, सुनेंगे, लेकिन हमें क्लॉज पर बात करना ही नहीं है। हमें तो बिल नहीं चाहिए क्योंकि ये बिल गलत है और बिल किसी सूरत में नहीं आने दिया जाएगा। हमें कुछ इससे ज्यादा नहीं कहना, इससे कम कुछ नहीं कहना। दिस बिल हैज टू बी विथड्रॉन एट ऑल कॉस्ट, और नहीं विथड्रॉ किया जाता है तो एजुकेशन चलता रहेगा, उग्र होता रहेगा और सबक जिम्मेदारी सरकार की होगी। जी सर, जैसे प्रतिनिधि मंडल जो वहां पर गए थे, बातचीत जो हुई है, वापस जेएमए आ चुके हैं, और आगे सर क्या स्टेप आपके रहने वाले हैं? आगे किस तरीके से आपका रुख होने वाला है? जो रुख है अभी वही चलेगा, इसमें कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। आंदोलन कंटिन्यू होगा और हर दिन बढ़ता जाएगा।
जी सर, क्या आप जो चाहेंगे कि जो मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत उनसे वार्ता हो सके और आप लोग की जो मांग है क्या संशोधन, क्योंकि उस बिल में क्या समस्याएं आ रही हैं वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, तो सर आपसे फिर बोल रहा हूँ जी, संशोधन की बात हम नहीं कर रहे, हम किसी वार्ता की बात नहीं कर रहे, चाहे चीफ मिनिस्टर साहब से करेंगे, दो टूक एक ही बात कहेंगे, इस बिल को विड्रॉ किया जाए, दैट्स ऑल, नो फर्दर डिस्कशन। ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि बिल को विड्रॉ किया जाए, लेकिन बिल जो है वो सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जनता के हित में है, जनता के हित के लिए बिल लाया जा रहा है, तो ऐसे में इस बिल में क्या दिक्कतें हैं, जरा आप वो दिक्कतें बता सके तो फिर उसके बाद सरकार उन दिक्कतों पर बात कर पाए, विचार विमर्श कर पाए और फिर उन रूल्स को बदला जा सके। आप एक ही सवाल करती जा रही है और मैं एक ही जवाब देता जा रहा हूँ जी। सरकार इस बिल को विड्रॉ करे पहले, उसके बाद बात करें। ठीक है विजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। तो डॉक्टर विजय कपूर को आप सुन रहे थे और डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं कि उन्हें किसी भी कीमत पर ये बिल नहीं चाहिए। आशुतोष, आपने ये पूरी बातचीत सुनी है और जिस तरीके से उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि उन्हें किसी भी कीमत पे बिल नहीं चाहिए, लेकिन क्या समस्या है बिल से, क्या दिक्कतें आ रही है, क्या उसमें बदलाव किए जा सकते हैं, उस पर कुछ भी बात करने को तैयार नहीं है वो लोग। देखिए, जहाँ तक सरकार और डॉक्टर्स के बीच की वार्ता की बात है तो सरकार तो यही चाहती थी कि ये गतिरोध टूटे और इसीलिए ये वार्ता बुलाई गई थी। बाकायदा सबसे पहले फोन करके ये जानकारी ली गई कि आपकी तरफ से कितने डॉक्टर्स आएंगे और उसके बाद में यहाँ बुलाया गया, वार्ता भी की गई। मुख्य सचिव मौजूद थी, वित्त सचिव मौजूद थे, हेल्थ सेक्रेटरी यहाँ पे मौजूद थे, मेडिकल एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पे मौजूद थे, जयपुर जिला कलेक्टर थे वो यहाँ मौजूद थे। देखिए, सरकार तो यही सोच के चल रही थी कि ये गतिरोध टूट जाए, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर्स ने कहा है अंदर मीटिंग के अंदर कि हमें ये बिल चाहिए ही नहीं, और अब से कुछ देर पहले हम प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी के जो सचिव हैं डॉक्टर विजय कपूर, जो अभी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े थे, उनसे भी जब हम बातचीत कर रहे थे तो ये जी आशुतोष से भी हमारी वार्ता होती है तो हम दो टूक शब्द कहेंगे कि रोल बैक आरटीआई, यानी कि आरटीआई को वापस लो। तो संभावनाएं खत्म ही हो गई संशोधन की या रीड्राफ्टिंग की या किसी भी तरह के परिवर्तन की। जब उन्होंने इतना स्पष्ट कह दिया कि मुख्यमंत्री से भी वार्ता होती है तो हम दो टूक शब्द कहने वाले हैं, तो दो टूक शब्द के लिए मुख्यमंत्री के साथ में वार्ता। ठीक है आशुतोष, आपकी आवाज भी थोड़ी कट रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, लेकिन एक ही बात यहाँ पर क्लियर हो पा रही है कि जो डॉक्टर्स हैं किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है, उन्हें ये बिल वापस ही चाहिए, वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से हालांकि कोशिश की जा रही है, वार्ता के लिए भी कदम उठाया गया कि गतिरोध टूट सके, लेकिन डॉक्टर्स जस के तस अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।